हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ अंकिता अग्रवाल। सो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एबीसी एनालिसिस फॉर योर सब्जेक्ट कंपनी लॉ एंड साथ में ही हम उसकी स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे कि जो एबीसी एनालिसिस है उसमें भी मैंने ब्रेक किए हैं आपके चैप्टर्स और उन चैप्टर्स को एक कैटेगरी में डाला हुआ है। तो मैं आपको साथ साथ में ये बताऊंगी कि आपको किस तरीके से ये चैप्टर्स प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, अभी तक ये तो सबको पता होगा कि एबीसी एनालिसिस क्या है। एबीसी एनालिसिस मतलब हम डिवाइड करते हैं अपने पूरे कंपनी लॉ के सिलेबस को तीन कैटेगरीज में। एक है आपका ए कैटेगरी जिसमें कि आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, एंड देन बी कैटेगरी जिसमें इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, मतलब आप ए और बी कैटेगरी को तो स्किप नहीं कर सकते हो एनी हाउ। ठीक है, और फिर सी में लेस इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं, बट हाँ आपको इनको एटलीस्ट 3 टाइम्स तो पढ़ना ही पढ़ना है कैसे भी। ठीक है, तो अब देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं, उससे पहले हाँ एक चीज इम्पॉर्टेंट, ये जो मैंने एबीसी एनालिसिस बनाया है ये है ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 10 अटेम्प्ट्स। ठीक है, ये आपके लास्ट 10 अटेम्प्ट्स का बेसिस पे किस तरीके की क्वेश्चंस आते हैं किस चैप्टर में से, वो मैंने बनाया है। सेकेंडली कुछ इम्पॉर्टेंट चीज मैंने आपको एट द एंड बतानी है, यही कि जो कंपनी लॉ है वो आपको किस सीक्वेंस में पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है। ठीक है, तो और जो वीडियोस पहले एबीसी एनालिसिस की मैंने बनाई है वो इससे काफ़ी डिफरेंट है, बिकॉज मैंने इसको और स्ट्रक्चर्ड वे में बनाया है आप लोगों के लिए। 1 सेकेंड। ओके, सो देखो, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपनी ए कैटेगरी के साथ। ए कैटेगरी में टोटल आपके 9 चैप्टर्स हैं जिनको मैंने बाइफरकेट किया है अगेन 3 पार्ट्स में, पार्ट ए बी सी। ठीक है, अब मैंने क्यों किया है वो मैं आपको बताऊंगी। पहले आप चैप्टर्स को देखो और सोचो खुद कि मैंने इसको किस बेसिस पे किया है। सबसे पहले आपका चैप्टर 2 है शेयर एंड शेयर कैपिटल। ये जो चैप्टर नंबर्स हैं ये आपके एज पर मॉड्यूल है। चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 6, शेयर एंड शेयर कैपिटल, मेंबर्स एंड शेयर होल्डर्स, डेट कैपिटल एंड डिपॉजिट्स एंड डिविडेंड। अब देखो, ये जो आपके सारे चैप्टर्स हैं ये आपके एक ही कैटेगरी के चैप्टर्स हैं। ठीक है, शेयर एंड शेयर कैपिटल, मेंबर एंड शेयर होल्डर्स, तो अगर आप देखोगे तो ये आपके एक ही कैटेगरी के एक ही नेचर के चैप्टर्स हैं। तो इसका मैंने पूरा जो लॉट है वो अलग कर दिया है और उसको ए कैटेगरी में डाल दिया है। ठीक है, सेकंड जो आपकी कैटेगरी है वो है आपका पार्ट बी। जो आपका पार्ट बी है ना मॉड्यूल में 40 मार्क्स का, उसमें मैंने किया है। तो इसमें आपके चैप्टर 15, 16, 17, 18 एंड जो आपके चैप्टर 19 एंड 20 है वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने उनको दूसरे पार्ट में डाल दिया है। ठीक है, ओके, इंपॉर्टेंट है, बट ये जो आपका चैप्टर 19 है ना ये आपका मीटिंग्स वाला है, तो चैप्टर 19 आपका यहाँ आएगा, जनरल मीटिंग्स। ठीक है, और यहाँ पे आपके 8 चैप्टर्स हो जाएंगे और यहाँ पे आपके हो जाएंगे 4 चैप्टर्स। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ये पार्ट भी जो है वो यहाँ से नहीं है, यहाँ पे आपके हो जाएंगे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 चैप्टर्स और यहाँ पे आ जाएंगे आपके 4 चैप्टर्स। ठीक है, ओके, सो आपकी जो सेकंड कैटेगरी है वो है आपकी पार्ट बी। फुल आपको करना है एक्सेप्ट योर 2 चैप्टर जो मैंने आपको बता दिए, 15, 16, 17, 18। थर्ड कैटेगरी जो है इसमें आपका सिर्फ एक चैप्टर है, वो है कॉर्पोरेट रीऑर्गेनाइजेशन। अब अगर आप इस ए कैटेगरी को अच्छी तरीके से देखोगे तो आपको पता लगेगा कि इसमें एक तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिसमें से कि मेजॉरिटी क्वेश्चंस आते हैं। अब ये जो ए कैटेगरी है ना, आपकी जो फर्स्ट कैटेगरी है शेयर एंड शेयर कैपिटल वगैरह, इसमें से आपके शॉर्ट क्वेश्चंस बहुत आते हैं। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड जो आपका पार्ट बी है इसमें से आपके लॉन्ग क्वेश्चन से लाइक 5 मार्क्स के आ सकते हैं, बट इसमें से मेजॉरिटी आ तो 5 मार्क्स का भी सकता है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट मेजॉरिटी जो पास्ट ईयर क्वेश्चंस देखे हैं उसमें से ये 3 या 4 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। तो ये एक कैटेगरी हो गई, ये सेकंड कैटेगरी हो गई, ये थर्ड कैटेगरी हो गई। ये मैंने 9 चैप्टर्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है।
ठीक है, आई होप कि आपको ए कैटेगरी अच्छे से समझ में आ गई होगी। नाउ मूव टू बी कैटेगरी। बी कैटेगरी में आपके 8 चैप्टर्स हैं एंड इन 8 चैप्टर्स में भी मैंने सेग्रीगेशन किया है सेक्शन ए 1 2 3। ठीक है, सबसे पहले देखो बहुत ही छोटा सेक्शन है आपका चार्जेस एंड CSR, बहुत ही छोटे हैं और एक कैटेगरी के तो नहीं है बट मतलब अनरिलेटेड है, बट छोटे चैप्टर हैं सेपरेटेड, क्योंकि CSR भी आपका किसी और चैप्टर से लिंक नहीं करता एंड चार्जेस भी, तो आप ये अलग कैटेगरी में पढ़ोगे। और सीक्वेंसिंग कोई भी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि मैंने 1 2 3 करा है तो आपको इसी सीक्वेंस में पढ़ना है, आप किसी भी सीक्वेंस में पढ़ सकते हो, बट ध्यान ये रखना है कि आप एक कैटेगरी के जो चैप्टर्स हैं वो एक साथ करो। ओके, नाउ सेकंड कैटेगरी अकाउंट्स एंड ऑडिट, ट्रांसपेरेंसी एंड डिस्क्लोजर, इंटर कॉर्पोरेट लोन्स एंड जनरल मीटिंग। ये आपके जो रिमेनिंग चैप्टर्स हैं ये आपके सेकंड कैटेगरी में है। ठीक है, एंड ऐसे ही आपका जो थर्ड सेक्शन है, पार्ट सी सेक्शन है ऑफ मॉड्यूल कंपनी लॉ का, उसमें आपके CS और SSB ये आपके चैप्टर्स इसमें मैंने थर्ड कैटेगरी में डाले हैं, सिर्फ 2 चैप्टर्स। ठीक है, तो देखो मेरा तो सजेशन यही रहेगा, आप जब अपना कंपनी लॉ स्टार्ट करो, चाहे आप रिवाइज कर रहे हो चाहे आप किसी भी तरीके से कर रहे हो, आप इन चैप्टर्स को अलग करके नहीं पढ़ोगे, आपको एक लॉट में जैसे जैसे मैंने दिया है उसी कैटेगरी में करना, बिकॉज इससे क्या होता है आपको क्लैरिटी रहेगी और आपको याद भी बहुत अच्छी तरीके से रहेगा और देयर इज लेस स्कोप कि आप ब्लंडर करो। ठीक है, चलो, तो ये 8 चैप्टर्स हो गए सॉर्टेड और यहाँ पे आपके 9 चैप्टर्स सॉर्ट हो गए। कैसे भी करके ये A और B सेक्शन में तो कोई भी चैप्टर स्किप मत करना, ये बहुत ही एक हम्बल रिक्वेस्ट मान लो, एक ऑर्डर मान लो, कुछ भी मान लो, बट ये चैप्टर्स आपको स्किप नहीं करने हैं। और हम जो स्टार्ट करेंगे अब नेक्स्ट, वो भी हम अपना पार्ट बी से, इस वाले पार्ट से हम रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। मंडे से रिवीजन स्टार्ट हो जाएगा और किस फॉर्म में, किस एक फ्लो में हम पढ़ेंगे, पार्ट बी के रिवीजन करेंगे, वो मैं आपको वीडियो अपलोड कर दूंगी और मंडे से हम रिवीजन स्टार्ट कर देंगे। ओके, सो चैनल से स्टिक रहना, सब्सक्राइब करना। ठीक है, नाउ लास्ट कैटेगरी सी कैटेगरी। देखो इस कैटेगरी को मैं ये मानती हूँ कि इसमें से चैप्टर्स में से क्वेश्चंस तो आएंगे ऑब्वियसली, ठीक है, बट आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, आपको ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज अगर आपने ये 17 चैप्टर्स अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लिए तो आपका वहीं पे हो जाएगा और ये आपको बहुत इजी पड़ेंगे। इनमें कौन कौन से चैप्टर्स हैं? चैप्टर 11 रजिस्टर एंड रिकॉर्ड्स, चैप्टर 13 एंड 14, ठीक है, जिसमें कि आपका MCA, XBRL और ग्लोबल डेवलपमेंट्स है। चैप्टर 20 वर्चुअल मीटिंग्स एंड 23 मेगा फॉर्म्स। तो ये लीस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, बट इनको छोड़ के मत जाना। A और B जब बहुत अच्छी तरीके से हो जाएं 1-2 बार, मतलब ये जो दोनों पार्ट्स हैं आपके एटलीस्ट 2 टाइम्स अच्छे से रिवाइज कर लेना, अच्छे से, ठीक है, उसके बाद आप C पे मूव कर सकते हो। अब जो इसके बाद इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं वो ये हैं। देखो जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, ये जो अबव सेग्रीगेशन है इज इम्पॉर्टेंट एज चैप्टर आर ऑफ सेम नेचर। ये सेम नेचर के चैप्टर्स हैं, एक साथ पढ़ोगे बहुत इजीली याद हो जाएंगे, ठीक है। एंड आप एक कैटेगरी को अपने लिए एज अ टारगेट ले सकते हो, लाइक मुझे चैप्टर, ये जो कैटेगरी है फॉर एग्जांपल, ये कैटेगरी मुझे एक दिन में रिवाइज करनी है, आप आराम से कर सकते हो और आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा। तो मेरी रिक्वेस्ट यही रहेगी कि ये जो मैंने पूरा चार्ट आपको बना के दिया है वो आप अपने रजिस्टर में, कॉपी में, जहां भी आप स्टार्ट करोगे अपना कंपनी लॉ का रिवीजन, उसके फ्रंट पे बना के रख लो, या फिर एक शीट पे लिखकर आप अपने डेस्क के सामने भी चिपका सकते हो, ताकि आपको हर टाइम ये याद रहे कि आपको इस तरीके से इस सीक्वेंसिंग में रिवाइज करना है, ठीक है। और लास्ट है, डोंट फॉरगेट टू रिवाइज फ्रॉम स्कैनर्स। स्कैनर्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट, तो प्लीज डू नॉट स्किप देम। जैसे जैसे आपकी कैटेगरी, जैसे जैसे आपके चैप्टर्स कंप्लीट होते जा रहे हैं, आप ये भी करते जाओ, ठीक है। तो यही एक इम्पॉर्टेंट चीज है, क्योंकि देखो ABC एनालिसिस तो बहुत देते हैं, ठीक है, मैंने भी कई बार दिया है, बट उससे होता क्या है, जब तक आपको एक करेक्ट सीक्वेंसिंग नहीं पता होगी कि आपको कैसे पढ़ना है, आप नहीं कर पाओगे। कंपनी लॉ बहुत वाइड है और जैसे कि पार्ट बी की बात करें तो बहुत सारे सेक्शंस हैं, ठीक है। राइट फ्रॉम सेक्शन, अगर हम पार्ट बी की ही बात करते हैं तो आपके बुक के हिसाब से आपके सेक्शन स्टार्ट हो जाते हैं 149 से लेकर
204 तक, इंक्लूडिंग योर ऑल स्टफ, जर्नल मीटिंग एंड ऑल, सारे सेक्शंस इसमें आ जाते हैं। तो बहुत सारे सेक्शंस हैं, मतलब आगे पीछे भी बहुत होंगे, वो तो मुझे याद नहीं आ रहा, बट मेजर जो आपकी सीक्वेंसिंग है वो इस तरीके से है। तो आपको अच्छे से स्टडीज पे फोकस करना है, कंपनी लॉ पे, खासकर कंपनी लॉ थ्योरेटिकल पेपर है और इसमें अब डेली बेसिस पे रिविजनरी वीडियोस आएंगी। कल मैंने अमेंडमेंट का भी फर्स्ट पार्ट डाल दिया है, सेकंड पार्ट कल आपको मिल जाएगा। तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करो, रिवाइज करो और 2 मंथ्स इन योर हैंड। जैसे जैसे मैं टारगेट्स बता रही हूँ, जैसे जैसे मैं रिविजनरी वीडियोस डालूंगी, बस उसको फॉलो करते रहना, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट। अगर कोई इशू हो, कोई भी इससे रिलेटेड कंफ्यूजन हो, तो फील फ्री टू आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।